बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। वो तहरीक इंसाफ की जमात जिन्होंने इमरान खान को रिहा करवाना था, मामला यहाँ तक आ गया है कि इमरान खान की मुलाकातें भी बंद हो गई हैं। और मैं बड़ी तफसील से आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में और कुछ इंटरव्यूज़ में कि इमरान खान की सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत पर इमरान खान साहब का इन्हिसार है पार्टी के हवाले से, वो है सलमान रकम राजा साहब। और सलमान रकम राजा साहब के हवाले से मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ पिछली वीडियो में और कुछ इंटरव्यूज़ में कि सलमान रकम राजा साहब हमें मुकम्मल तौर पर पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म करवाने का मामला हो या पार्टी को मोबिलाइज़ करने का मामला हो या मौसर हिकमत अमली तय करने का मामला हो, उसमें हमें मुकम्मल तौर पे सलमान रकम राजा साहब नाकाम नजर आते हैं। और मैं आपको बड़ी तफसील से ये बात पहले बता चुका हूँ कि कल का दिन एक शर्मनाक सरेंडर था तहरीक इंसाफ की तरफ से और सलमान रकम राजा साहब की तरफ से कि इमरान खान की बहनों और सलमान रकम राजा साहब के साथ जो कुछ अडयाला के बाहर हुआ, उसमें कल पूरा दिन तहरीक इंसाफ कोई भी रिएक्शन देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आई। और कल के दिन की जो कारकर्दगी है सलमान रकम राजा साहब की, वो ये बताती है कि दिल्ली दूरस्त कि कोई इमरान खान की रिहाई के लिए ना वो कोई मोमेंटम बना पाएंगे और ना ही वो पीटीआई को बतौर जमात मुतहरिक कर पाएंगे। खैर, इमरान खान साहब का फैसला है, उन्होंने उनको सेक्रेटरी जनरल लगाया है और शायद इसका भी इमरान खान साहब को कुछ अरसे में एहसास हो जाए कि ये फैसला भी उनका, जिस तरह से उन्होंने अली अमीन जंडापुर साहब के हवाले से कहा कि उनका फैसला गलत था उनको वज़ीर आला बनाने का और उन्होंने तो उन पर एतमाद किया, लेकिन उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया। लेकिन सलमान रकम राजा साहब का मामला कुछ मुख्तलिफ होगा, यानी ये नहीं है कि ये किसी और के साथ जाके मिल गए, इनकी अपनी कैपेसिटी का मसला है और वो शायद अभी तक इस बात का इदराक नहीं कर पा रहे कि बतौर सेक्रेटरी जनरल उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं और उनको क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन अब वाज़ेह तौर पर ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के बेटों ने महाज संभाल लिया है और जिस तरह से इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो एक पूरी सिंसियरिटी के साथ अपने भाई के लिए इक़दाम कर रही हैं, तो लगता यह है कि इमरान खान साहब के बेटों को भी ये रियलाइजेशन हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक इंसाफ की जमात है वो अब हमारे वालिद को रिहा नहीं करा सकती। और उन्होंने इसीलिए इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला भी शुरू कर दिया इंटरनेशनल मीडिया को। कुछ और उन्होंने बड़े ऐलानात किए हैं, वो ऐलानात क्या हैं वो आपके सामने रखूंगा। और अब इनकी वजह से आप दबाव भी बढ़ता हुआ देखेंगे, ऐसा है कि इसके ऊपर दबाव नहीं बढ़ेगा। और आगे वो क्या करने जा रहे हैं उस पर बात करते हैं। एक तो जो उन्होंने इंटरव्यू का दिया है उसमें उन्होंने कहा कि इस वक्त हालात से निकलने का कोई रास्ता नज़र आना मुश्किल होता जा रहा है। ज़ाहिर है अवाम डटे हुए हैं, अवाम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन पीटीआई उन्होंने अवाम को खौफ से निकालना है, ये एतमाद देना है कि आप निकलें। उन्होंने कोई प्रॉपर रोड मैप देना है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के लिए ऐसा मोमेंटम बनाना है कि मुलाकात हो जाए, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इसलिए इमरान खान साहब के बेटे ये कह रहे हैं कि इस वक्त हालात से निकलने का कोई रास्ता नज़र आना मुश्किल होता जा रहा है। हम उम्मीद रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इमरान खान के बेटे ने कहा है कि उन्हें खदशा है कि शायद वो अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें। ये बहुत तकलीफ दे उनका एक जुमला है और बहुत बड़ा उनका खदशा है कि खुदा न खास्ता उनको ये खदशा है कि शायद वो अपने वालिद को दोबारा कभी ना देख सकें, क्योंकि इमरान खान को एक डेथ सेल में नफ्सियाती अजियत दी जा रही है। वो कई महीनों से, बेटों ने कहा कि वो कई महीनों से अपने वालिद से बात नहीं कर सके, जो कि 2 साल से ज़ायद हो गया है, वो नाहक कैद हैं। और फिर इमरान खान साहब के बेटों ने कहा कि वो इमरान खान 2 साल से ज़ायद अरसे से तन्हाई की एक कोठड़ी में हैं जहां उन्हें गंदा पानी दिया जाता है। उनके इर्द गिर्द ऐसे कैदी हैं जो हेपेटाइटिस से मर रहे हैं। हालात नहायत घिनौने हैं और उन्हें किसी भी किस्म के इंसानी राब्ते से मुकम्मल तौर पर अलग थला कर दिया गया है। यानी इमरान खान साहब के बेटे कह रहे हैं कि उनका किसी से इंटरेक्शन नहीं होता, उनका मिलना जुलना नहीं है। और आगे उन्होंने खैर मुतालबा की भी किया है कि इमरान खान तक डॉक्टर्स को रसाई दी जाए, उनकी फैमिली को रसाई दी जाए, बेटों की बात उन्हें दी जाए। और इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि आखिरी बार जब उनकी बात हो रही थी तो किस मौके पे कॉल काट दी गई थी, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त जो हालात बन गए हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और दिन ब दिन हालात मुश्किल होते चले जा रहे हैं। हम उम्मीद रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही इस वक्त हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। वो कहते हैं कि इन सारी सूरत हाल से बच निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब हमें यह भी खदशा है कि शायद हम कभी उन्हें दोबारा ना देख सकें। कासिम खान ने कहा कि उनके वालिद इमरान खान को नफ्सियाती तशद्दुद के हथकंडों का निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि जेल के मुआवज़ों को भी इमरान खान से बात करने की इजाज़त नहीं है। और वो कहते हैं कि इमरान खान 4 साल तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो तो किसी आम कैदी के साथ भी नहीं किया जाता। फिर उन्होंने कहा कि सलमान ने कहा कि उनके वालिद को एक ऐसी कोठरी में रखा गया है जिसको उन्होंने डेथ सेल करार दिया और कहा है कि इमरान खान को 23 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है और उनको उस सेल से भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और उन्होंने DGSPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने बार बार इस चीज़ को फोकस किया है कि इमरान खान को जिन हालात में रखा गया है वो गैर इंसानी सलूक है, बैनुल-अक़वामी कवानीन भी इसकी इजाज़त नहीं देते। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान कभी कोई डील नहीं करेंगे, ना ही पार्टी के दीगर अरकान को जेल में जो है वो इस तरह से छोड़ के चले जाएंगे कि जिस तरह से वो बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद वगैरह का जिक्र है, जावेद चौधरी साहब, उमर सरफराज सीमा, मियां महमूद रशीद, हसन न्याजी, इन सब का जिक्र है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान डील करने के बजाय इन्हीं हालात में रहने को तरजीह देंगे, चाहे उन्हें कितनी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि इमरान खान का मकसद यह है कि वो पाकिस्तान को आज़ाद करवाएं, पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करें। और वो ऐसे मकासद हैं जिसका वो कई बार जो है वो इमरान खान जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने ये भी दिया है कि वो जनवरी में पाकिस्तान आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने
वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है। और उन्होंने कहा कि ये बताया कि आखिरी बार कॉल कब काटी गई थी। उन्होंने कहा जब हमने अपने वालिद से पूछा कॉल पे कि आपकी रिहाई के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, तो अभी इस पे बात हमने पूछी थी कि इससे पहले कि इमरान खान कोई स्ट्रैटेजी देते तो कॉल काट दी गई और उसके बाद बात नहीं करवाई गई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा उनकी बात होगी तो वो यहीं से बात शुरू करेंगे और इमरान खान से पूछेंगे कि बताएं कि हम आपकी रिहाई के लिए क्या कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब से जब कोई बात पूछी जाती है उनके बारे में, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा छोड़ो, मैं बिल्कुल जो है वो ठीक हूँ। फिर उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि आप अगर इमरान खान से मिलते हैं तो क्या आप उन्हें कहेंगे कि आपने बहुत जेल गुजार लिया, अब आप डील कर लें, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी का एक मकसद है कि वो पाकिस्तान को आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को मसाइल से निकालना चाहते हैं। और शायद हमें तो खुशी होगी कि हमारे वालिद हमारे साथ क्रिकेट खेलें, हम उनके साथ टाइम गुजारें, लेकिन हमारे वालिद इससे बहुत डिस्टर्ब होंगे, उनको बहुत तकलीफ होगी कि वो जो एक बड़ा मकसद है उसको छोड़ के यहाँ आ जाएँ, तो उनके लिए वो मकसद बड़ा है जिस मकसद के लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं और वो उस मकसद के पीछे नहीं हटेंगे। और वो वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अब वो बेबसी का शिकार हो रहे हैं इमरान खान साहब के बेटे। और साथ ही इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उन्होंने मुतालबात जो सामने रखे हैं वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी उन्होंने कहा है कि इमरान खान को कि वो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं इमरान खान के, उनका एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा है कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद किया जाए, जो उनके साथ बहनों की यानी इमरान खान की बहनों की मुलाकात है मुलाकात करवाई जाए, आइन और कानून पर अमल किया जाए और इमरान खान तक डॉक्टर्स को एक्सेस दी जाए। और इमरान खान का एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे मॉनिटर किया जाए कि इमरान खान को वहाँ पे कोई किसी तकलीफ में तो नहीं रखा गया। और उन्होंने पाकिस्तान के जो सिस्टम है इस वक्त जितने लोग हैं इसमें उन सबको कहा है कि ये करप्ट है, गिरी हुई नीच हरकतें कर रहे हैं। और इन्होंने इसीलिए ट्रंप को भी राम किया हुआ है, ट्रंप की तारीफें करते हैं, खुशामद करते हैं, उसकी भी इन्होंने सपोर्ट ली हुई है। तो ये सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए और पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया का हवाला दिया कि 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया बता चुका है कि क्या हुआ था। और उन्होंने कहा है कि यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा UN जो है वो इमरान खान की क़यादत तन्हाई को गैर कानूनी जो है वो करार दे चुके हैं। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम में ताहयात इस्तिस्ना और ताहयात मराद वाला मामला हुआ है, ये इमरान खान के लिए कोई हैरान को नहीं होगा, वो सरप्राइज़ नहीं हुए होंगे, उनको पहले ही पता है कि निज़ाम किस सतह गिर सकता है। और वो कहते हैं कि हमें इमरान खान की रिहाई का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल दबाव अगर बढ़ेगा तो उससे इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। और वो ये कह रहे हैं कि अब वो इंटरनेशनल दबाव बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तानी कौम को भी कहा है कि आप अपना यकीन पुख्ता रखें, मायूस ना हो और आप आवाज़ बुलंद करते रहें, आप पुरअमन एहतजाज करते रहें। और उन्होंने बहरहाल कहा है कि जनवरी में वो पाकिस्तान भी प्लान कर रहे हैं, कुछ दीगर ममालिक में भी हो जाएंगे। और वो कहते हैं कि हम दुनिया को बताएंगे, सियासतदानों को बताएंगे कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। और ये सारा जो है वो मामला था। तो अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के जो बेटे हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे जो इमरान खान की पार्टी है, जो उनके लीडर्स हैं, जो इमरान खान के नाम पे जिन्होंने वोट लिए हैं, जो पोजीशंस एंजॉय कर रहे हैं और जो पार्टी के ओहदे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उनके पास कोई लाएमल नहीं है। और वो तो बाकी इमरान खान की रिहाई तो छोड़े, इमरान खान से मुलाकात करवाने तक के लिए भी उनके पास हिकमत अमली नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं 75 बार कह चुका हूँ, मैं 175 बार कहूँगा कि इमरान खान जिस सलमान अकरम राजा पे डिपेंड कर रहे हैं कि वो सेक्रेटरी जनरल उनको इतना ताकतवर उन्होंने बना दिया है, उस सलमान अकरम राजा साहब की कारकर्दगी अगर आपने देखनी है तो वो कल के दिन देख लें कि इमरान खान की बहनों और अल्लामा नासिर अब्बास साहब के साथ जो कुछ हुआ है अडाला के बाहर, उसके बाद कल पूरा दिन सलमान अकरम राजा साहब छुट्टी पे थे, कोई PTI ने रिएक्ट नहीं किया, नहीं बताया, इंटरनेशनल मीडिया से वो नहीं मिले, उनके सामने उन्होंने बात नहीं रखी, उन्होंने मकामी मीडिया डिजिटल मीडिया के सामने मामला नहीं रखा, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने ये बात नहीं की कि जुल्म हुआ है। तो अब लगता यही है कि इमरान खान के बेटे ही एक्टिव होंगे और इंटरनेशनल इंटरव्यूज़ देंगे। पर जो भी अपडेट्स होंगी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।